हैं कि यूपीएससी ROIR रिक्रूटमेंट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है 9 अक्टूबर को, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि यूपीपीएससी इज सेट टू, यानी कि उन्होंने अपनी वैकेंसी निकाल दी है। टोटल वैकेंसी है 411। ये रही, आप देख सकते हैं 411 है, और इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा जनवरी के पहले हफ्ते में 2024 में, जिसमें आपके 2 एग्जाम होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सारे सब कुछ। तो पूरी वीडियो देखना, वीडियो को लास्ट तक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम आ जाते हैं ओवरव्यू पे। एग्जाम पर्पस, एग्जाम किसने किया है, यानी किस चीज के लिए है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि RO और ARO। पोस्ट का नाम आपको पता है, किसके द्वारा है ये अभी आपको पता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC। उसके बाद नोटिफिकेशन कब रिलीज हुई है, 9 अक्टूबर को। टोटल वैकेंसी है 411। मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, आपका पहले प्रीलिमिनरी होगा, फिर होगा आपका मेंस एग्जाम, फिर टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपकी क्या क्राइटेरिया है वो भी हमने लास्ट तक बताया है वीडियो में, तो देखना। जॉब लोकेशन ऑफिशियली यूपी ही होगी। ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप सारी जानकारी ऑफिशियली लेना चाहते हैं तब आप ऑफिशियली वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेन मुद्दा की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो इंपॉर्टेंट डेट, नोटिफिकेशन रिलीज की हमने इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दी थी, 9 अक्टूबर है। तभी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आ चुके हैं आप अप्लाई करने के लिए 9 अक्टूबर से ही हो चुका है। लास्ट डेट है 9 नवंबर। एडमिट कार्ड वही दिसंबर की, यानी कि आपके दिसंबर में आ जाएंगे। और एग्जाम, पहला एग्जाम है आपका जनवरी के पहले हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। उसमें आप अब आपकी वो 2 तारीख कर दें, 2 जनवरी, 3, 4, राइट। रिजल्ट उसी के बाद अनाउंस होगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसी, वैकेंसी पे किस किस चीज में है, तो 411 वैकेंसी है। यू अब यहाँ आप इधर की साइड पे डिपार्टमेंट देख रहे होंगे, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि या इस डिपार्टमेंट में आपको यूपी सेक्रेटराइट यानी कि जिसमें समीक्षा अधिकारी, उसमें आपकी टोटल है 322 वैकेंसी। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में वही समीक्षा अधिकारी की है 9। इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी डिपार्टमेंट में समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पे आपकी 3 वैकेंसी हैं। फिर सेम इसी तरीके से सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO में आपकी 40 वैकेंसी हैं। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है इस सहायक समीक्षा अधिकारी में आपकी 23 हैं। इसी तरीके से यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में सहायक समीक्षा अधिकारी की 13 और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट की हैं 1। तो टोटल मिला के आपकी हो गई हैं यहाँ पर 411 वैकेंसीज। इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पर इतनी इतनी वैकेंसी हैं। अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है वही हमने आपको बता दिया। लास्ट डेट है नवंबर। तो आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी लिखित में चाहिए तब आप हमारी वेबसाइट wp-themed.get.com पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। अब एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दें तो कैटेगरी वाइज है, आप यहाँ देख रहे हैं EWC, OBC, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन में आपकी एप्लीकेशन फीस क्या है। एग्जाम फीस है अलग, प्रोसेसिंग फीस अलग है और टोटल फी आपकी यहाँ आई गई है, यानी कि इसमें आपकी एग्जाम फीस भी ली गई है। अनरिजर्व में आपकी एग्जाम फीस 100 रुपए, प्रोसेसिंग फीस 25, टोटल 125। इसी तरीके से EWS वालों की भी 125 है, SC वालों, OBC वाली की भी 125 है, SC वालों की 65, ST वालों की 65, राइट। जो लोग पर्सनल विद डिसेबिलिटीज है वो PWD, उनकी कोई एग्जाम फीस नहीं है और टोटल उनकी फीस है 25 रुपए। एक्स सर्विसमैन की है आपकी 65 रुपए और फ्रीडम फाइटर की कोई भी फीस नहीं है, या फिर कैटेगरी वाइज। जल्दी से क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में यदि आप सहायक समीक्षा अधिकारी में है तो आपको यूपी गवर्नमेंट से 12th पास होना चाहिए, उसमें ही आपका O लेवल भी यूपी गवर्नमेंट से होना चाहिए और कम से कम आपकी टाइपिंग स्पीड 25 मिनट्स पर वर्ड हिंदी में होनी चाहिए और इंग्लिश में भी। इसके साथ साथ ही आपकी
यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई सी भी, जो कि यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में या फिर ओ लेवल हो जो कि DOEACC सोसाइटी से ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और से होगा तो मान्य नहीं होगा। उसके बाद कम से कम भी तो आपकी हिंदी टाइपिंग की स्पीड 1 मिनट में 25 वर्ड्स होनी चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अब बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट के बारे में। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए लॉ की, जो कि यूपी से एफिलिएट यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन मानी गई है दोनों के लिए, उसमें आपको मिनिमम 2 साल आपका जो मतलब फिजिकली आपके क्वालिफिकेशन या आपका कह सकते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके लिए आप कम से कम आर्मी में होने चाहिए 2 साल के लिए, या फिर नेशनल कैडेट यानी कि एनसीसी में होने चाहिए डायरेक्ट, वो भी मांगी है। ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 उसमें होगा। पहले आपका पीई होगा यानी कि एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न 2 उसमें होगा। 140 क्वेश्चन आएंगे, 140 मार्क्स के, 2 घंटे के होंगे और ये आपके 2 पेपर होंगे। सिलेबस की जल्दी जल्दी इस पे क्विक से सर्विस आंखें डाल लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो जीके आएगा, इसमें आपका जनरल हिंदी आएगी, वोकेबलरी आएगी, जो हिंदी ऐसे आएगा जिसमें आपको हिंदी के बारे में ऐसे लिखना है। अब जल्दी जल्दी अगर हम और जानकारी लेना चाहें तो इसमें एज लिमिट हम आपको बता दें 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी इसमें एज लिमिट होगी। मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40, इसी एज के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस एज में नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्राइटेरिया यही था एज का। अब सबसे मेन बात, मेन मोटिवेशन आ जाते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें आपको सैलरी अगर आप यूपीपीएससी आरओ 2023 में सेलेक्ट हो जाते हैं तो लेवल 7 की जॉब है जिसमें आपको 50,000 अप्रोक्स मान लीजिए। और इसमें लेवल 8 की है 50,000 से स्टार्टिंग होके 1-1.5 लाख तक। और जो ARO यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की है उसमें आपकी 44,000 से 1,42,000 रुपए तक की मान लीजिए। और इसमें आपको ऊपर से भी मिलता है लाइक जैसे मेडिकल वगैरह, तो उसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है। तैयारी करने के लिए अभी से लग जाइए, जुट जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एग्जाम में आपको बैठना है, तब आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद वहां जाने के बाद आपको समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी ETC जनरल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। जाके वहां फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में सारी अपनी डिटेल्स दे देनी है, अपना फोटो अटैच करना है, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये जरूर याद रखिए कि आपके पास वो सारी चीजें मौजूद हों जो कि हमने क्वालिफिकेशन वाले सेक्टर में बताई है।